हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे चैनल SN हिंदी कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमसे पिछली उम्मत में एक नेक शख्स थे जो अल्लाह वाले थे, जिनका नाम हलीम था। उन्होंने एक गिरजा तामीर किया था और उसमें वो अल्लाह की इबादत किया करते थे, नमाज अदा करते थे। एक मर्तबा हुआ यूं कि हलीम अपनी नमाज में थे, तब उनकी वालिदा माँ आए और उन्हें आवाज़ दी कि ए हलीम आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। हलीम नमाज पढ़ रहे थे जो कि नफली नमाज थी। उन्होंने सोचा कि नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ, फिर वालिदा से जाकर मिल लेता हूँ। लेकिन नमाज ख़त्म होने तक वालिदा नाराज़ होकर चली गई। फिर दूसरी मर्तबा यही हुआ। इस बार भी वालिदा ने आवाज़ दी, ए हलीम मैं मिलना चाहती हूँ। हलीम फिर अपनी नमाज में लगे हुए सोचा कि अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ और फिर जाकर मिल लूँगा। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। वालिदा फिर आए और हलीम को आवाज़ दी। हलीम इस वक्त भी अल्लाह की इबादत में थे और माँ नाराज हो गई। फिर कहा कि ए हलीम, तू तवाइफों का मुंह देखे ऐसी बददुआ देकर वहाँ से चली गई। आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हलीम की जो मकबूलियत थी, इनकी जो इबादत थी, इससे लोग जलते थे और लोग वैसे ही हलीम पर इल्ज़ाम लगाना चाहते थे। लिहाजा कौम के शर्रा पसंद लोगों ने एक मंसूबा किया। उन्होंने एक बुरी फाहिशा औरत को तैयार किया जो लोगों से मुंह काला करती थी। उस औरत ने हलीम के गिरजा के बाहर एक चरवाहा था, उससे अपना मुंह काला करती रही, जिससे उसका हमल ठहर गई और उससे एक औलाद हुई जो ज़िना की थी। जब उसको एक औलाद हुई तो औरत ने लोगों से कहा कि ये औलाद हलीम का है। जब बस्ती में ये बात चली तो लोगों ने आकर हलीम को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि उसका गिरजा भी तोड़ दिया और मारते मारते उसे बादशाह हाकिम के पास ले गए। जब वह पूछा तो हलीम ने कहा कि बताओ तो सही, क्यों मारते हो। लोगों ने कहा कि तुम्हारी एक औलाद है, तुमने मुंह काला किया है किसी औरत के साथ। तो हलीम ने कहा कि कौन है, उसे लाओ तो सही, वो औरत कौन है। हलीम की वालिदा की बद्दुआ हुई और हलीम को बुरी औरत का मुंह देखना पड़ा। हलीम ने कहा ठीक है, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद हलीम ने उस लड़के से कहा कि या लड़के, बता तुम्हारा बाप कौन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लड़के को ज़ुबान दी और उसने कहा कि मेरा बाप एक चरवाहा है। उस नन्हे बच्चे के बोल सुनकर लोगों को बड़ी हैरानी हुई और उस चरवाहे को सज़ा दी गई और लोगों ने कहा कि ए हलीम, चाहो तो तुम्हारा गिरजा हम वापस बना देते हैं, वो भी सोने का। इस वाक़ये में सबसे पहला सबक ये मिलता है कि एक वली के हक़ में भी माँ अगर बद्दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है, इसलिए क्योंकि अल्लाह के पास इनका बहुत ऊंचा मुकाम है। ये दुआ दे तो कबूल, बद दुआ दे तो कबूल, चाहे आपकी शख्सियत कुछ भी रहे। सुभान अल्लाह। दूसरा सबक ये पता चलता है, एक मामूली सी लर्जिश जो हलीम से हुई, उसका इतना अजीम नुकसान उन्हें हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया हलीम को। ये उनकी बिल्कुल भी मामूली सी गलती थी। अल्लाह रहम करे, ऐसी गलती तो आज हम में से कौन नहीं करता। हमारे वालिदैन 1000 मर्तबा आवाज़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं। अल्लाह माफ़ करे। तीसरा और अहम सबक जो हमें मिलता है वो ये है, नफील इबादत पर वालिदैन की खिदमत को तरजीह देना चाहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा ये वाक़या कैसा लगा, कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।